बानी पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में सदाकत अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट और वासिक कयूम वादा माफ गवाह बन गए। तीनों ने 154 का बयान रिकॉर्ड करा दिया, जिसके मुताबिक 9 मई की प्लानिंग शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, राजा बशारत, एजाज खान, राशिद हफीज और बानी पीटीआई की ईमा पर की गई। NA-53 से पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर भी शेख रशीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। बयान में कहा, शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया, जहां 9 मई की प्लानिंग की गई। ATC ने बानी पीटीआई, शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया। गैर जरूरी और झूठे मुकदमात का इंदराज रोकना हुकूमत का फर्ज है। यकीनी बनाया जाए कि झूठे मुकदमात दर्ज कराने वाले बच ना सकें। हर शख्स के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना जजेस की जिम्मेदारी है। जजों को खुले जहन के साथ मुकदमात की समाअत करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बराए तावान के मुल्ज़िमान की बरियत का फैसला बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, हकाइक और कानून के खिलाफ फैसला देने वाले जज के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। नाकिस तफ्तीश के बायस कई गुनाहगार बच जाते और बेगुनाहों को सजा हो जाती है। मुल्क भर में जजेस की तमाम खाली असामियों पर फौरी भर्तियां की जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस का महफूज फैसला 1 घंटे बाद सुनाया जाएगा। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 13.5 घंटे तवील समाअत के बाद फैसला महफूज किया। दौरान समाअत बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनें अडियाला जेल में मौजूद थीं। गवाहान, मीडिया नुमाइंदगान और आम लोगों ने भी कार्रवाई देखी। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें दस्तावेजात और गवाहों को पेश नहीं करने दिया गया। बेबुनियाद और बदनाम करने वाला केस 2 दिन में खत्म हो गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फिर छुट्टियों की दरखास्त दे दी। जज मोहम्मद बशीर ने खराबी सेहत के बायस मार्च में रिटायरमेंट तक छुट्टी की दरखास्त दी है। जज मोहम्मद बशीर ने पहले भी छुट्टियों की दरखास्त दी थी, जो बाद में वापस ले ली थी। टीआई को अगर वो अपने सच्चे कारकुन को टिकट देते तो वो उनके लिए जीतते भी और बिकते भी नहीं। अफसोस के साथ ये पीटीआई का तरीकेकार नहीं रहा। आम से अपील तो करता हूँ कि वो अपना वोट या किसी इंडिपेंडेंट पे या किसी और पे जाया ना करे। इलेक्शन में खरीदो फरोख्त नहीं होगी। पीटीआई सच्चे कारकुनान को टिकट देती तो वो उनके साथ खड़े भी रहते। बिलावल भुट्टो कहते, नवाज शरीफ खुद को मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। नून लीग हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके जीत का तासुर दे रही है। ना खप्पे मियां साहब ना खप्पे, हम साजिश नहीं मानते। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। तख्ते लाहौर की लड़ाई का बोझ अवाम उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी आज मीरपुर खास और थरपाकर में पावर शो करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो आज सखर में पीपल्स पार्टी की रैली की क़यादत करेंगी। मुस्लिम लीग नून आज गुजरांवाला में पंडाल सजाएगी। जिन्ना स्टेडियम में जलसागाह में तैयारियां मुकम्मल। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान आज लकी मरवत में कारकुनान का लहू गरमाएंगे। जमात इस्लामी फैसलाबाद में जलसा करेगी। सिराजुल हक कारकुनों से खिताब करेंगे। पीटीआई का स्वाबी में जलसा होगा। बैरिस्टर गौहर खिताब करेंगे। हैदराबाद ने आज यहाँ आकर अपने मुकद्दर पे मोहर लगा दी है। हैदराबाद में पतंग के अलावा हर निशान की जमानत जब्त होने वाली है। हैदराबाद में पतंग जीतेगी, बाकी सबकी जमानत जब्त होने वाली है। आज तीर के दफन होने का दिन है। पीपल्स पार्टी याद रखना, तुमको बख्शा नहीं जाएगा। कन्वीनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, कौम पीपल्स पार्टी से 15 साल का हिसाब लेगी। मुस्तफा कमाल ने कराची बल्दिया टाउन में जलसे से खिताब में कहा, कराची की किसी भी गली में खड़े हो जाओ, मसाइल का तूफान है। बिलावल हाउस में टैंकर से पानी आता है। बिलावल अपने वजीर आला से पूछते, लाइन में पानी नहीं तो टैंकर क्या, अफगानिस्तान से पानी ला रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में
न्यू कराची के मकाम पर एक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के NA 247 के कैंडिडेट हैं शेख माज फिरोज। उनके पास इत्तला आई कि उस कॉर्नर मीटिंग के मकाम पर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 11 साल बच्चा अब्दुल रहमान, एक और शख्स अब्दुल रहमान जिसको 2 गोलियां लगी हैं, वो जख्मी हुआ। न्यू कराची में झंडा लगाने पर MQM और PP कारकुनों में झगड़ा, फायरिंग से 12 साल का लड़का जान बहक, 3 अफराद जख्मी। वाकई का मुकदमा दर्ज। पीपुल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी का अदालती तहकीकात का मुतालबा। कहा न्यू कराची में पीपुल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग के दौरान फायरिंग की गई, जिससे बच्चा अब्दुल रहमान जान बहक हो गया। रहनुमा MQM ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं, शहर में मुसल्लह जत्थे MQM कारकुनान पर हमले कर रहे हैं। हमारी अमन पसंद पॉलिसी को हमारी कमजोरी न समझा जाए। चमन गवादर केश तुरबत और झलमक्सी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कान मेहतरजई, सियारत, कोशक टॉप समेत मलहका इलाकों में बर्फबारी। PDM में कामला सड़कें साफ करने में मसरूफ। स्वात के इलाके मालम जब्बा महूडंड में बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। सड़कों पर फिसलन के बायस इंतजामिया की सयाहों को स्नो ट्रेन साथ लाने की हिदायत। बर्फबारी के बायस जिला खैबर का हुस्न दोबाला। मानसहरा में बारिश, बाला इलाकों में बर्फबारी, सयाह शुगरान पहुंच गए। मगरबी हवाएं आज सिंध में दाखिल होंगी। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका। नेपरा ने बिजली ₹4.56 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फरवरी के बिलों में अदायगी करना होगी। सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाइफलाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। नवंबर की माहाना एडजस्टमेंट में बिजली ₹4.13 फी यूनिट महंगी की गई थी। कराची में इलेक्शन कमीशन के बाहर धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मतन के मुताबिक जय वकुआ से देसी साख्ता डेटोनेटर बरामद किया गया, जिसमें टाइम डिवाइस थी। लोगों ने मुलजिम को फुटपाथ पर थैली रखते देखा। वाकये में सिंध रेवोल्यूशन आर्मी के दहशतगर्द और सहूलतकार मुलव्विस हैं। जाफर एक्सप्रेस 4 रोज की बंदिश के बाद पेशावर के लिए रवाना। महकमा रेलवे के मुताबिक कराची के लिए बोलान मेल 5 फरवरी से दोबारा चलेगी। सिब्बी हरनाई मुसाफिर ट्रेन पहले ही बहाल कर दी गई थी। ट्रेन सर्विस जिला बोलान में दहशतगर्दी के सबब मुअत्तल की गई थी। कराची में 9वीं और 11वीं के मुतनाज़िर नताइज पर रिपोर्ट जारी न हो सकी। निगरां वज़ीर आला की तहकीकाती टीम ने ताहाल कॉपियों की दोबारा जांच का कोई फैसला नहीं किया। ज़राए का कहना है स्क्रूटनी के नाम पर सिर्फ टोटल नंबर दोबारा काउंट किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने 2021-22 के इम्तिहानी मामलात और माली बेज़ाब्तियों पर रिपोर्ट जारी की थी। पंजाब में नमूनिया से मजीद 8 बच्चे इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटे में 784 नए केस रिपोर्ट। रवा साल पंजाब में नमूनिया से 311 बच्चों की अमवात और 19,588 केस सामने आ चुके। CTD पंजाब की मियांवाली, हाफसाबाद, ओकाड़ा और जहलम में कार्रवाइयां। 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD का कहना है दहशतगर्द मुख्तलिफ इदारों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। मनशियात स्मगलिंग गिरोह के सरगना समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा, मोटरसाइकिल और मनशियात बरामद हुई। आर्मी बरादरी गजा में 3 माह से जारी इसराइली जारियत रोकने में नाकाम। गुज़श्ता 24 घंटे में 112 फलस्तीनी शहीद, 148 अफराद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी उमूर के दफ्तर का कहना है कि खान यूनस में इसराइली जारियत पर इंतहाई तशवीश है। रफ़ा में पनाह लेने वाले फलस्तीनियों की तादाद में इजाफा हुआ, जहां खुराक और तिबी सहूलियात का फुकदान बढ़ता जा रहा है। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा कतर, मिस्र, सऊदी अरब और इसराइल का दौरा करेंगे।
भारत अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क बनता जा रहा है। भारत में 100 से ज़ायद गिरजाघरों को जलाया गया, मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। साबिक अमरीकी सेनेटर ब्राउनबैक का भारत में मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। ARY न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, मजहबी आज़ादी का मामला भारत के लिए एक स्याह दाग बन चुका। अमरीका सोचता है भारत को चीन के मुकाबले में मजबूत करना है, हमें अपनी इक़दार के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। भारत के खिलाफ फैसले न करने से अमरीका की साख मुतासिर हो रही है। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports. बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर तिजारत मलिका कोहसार मरी पहुंच गए। निगरां वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने उन्हें खुशामदीद कहा। UAE के वज़ीर तिजारत ने मरी में बर्फ से ढके पहाड़ों पर तस्वीर बनवाई। रिवायती हरीफों के दरमियान डेविस कप टाई का तारीखी टाकरा। इस्लामाबाद में मुकाबलों का आगाज। पहले सिंगल्स में आसामुल हक और राम कुमार मद्दे मुकाबिल, दूसरे मुकाबले में अकील खान और श्रीराम में जोड़ पड़ेगा। सेमीफाइनल में जाने का मिशन। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज बांग्लादेश से टकराएगा। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ कामयाबी फाइनल 4 का टिकट दिला देगी।